हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दीपक एजुकेशन किंग। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर नंबर 6 है और 10th सिलेबस का। तो ये इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क्स है विथ ऑप्शन, एंड विदाउट ऑप्शन जो है 4 मार्क्स का आएगा। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये आपको आगे भी आएगा, स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12, और आपके हायर एजुकेशन में भी ये ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। जिसको इंजीनियरिंग करना है या टेक्नोलॉजी में जाना है तो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये आपको आना ही है। ठीक है। तो ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैं बहुत आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। सारे एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है वो सब मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे हम लोग। ठीक है। जैसे कि देखो, अभी इसको मैं ना, एक मिनट, इसको मैं आपको टीम के जैसे समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया साइन थीटा। ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, कॉस थीटा। ठीक है। ये दो टीम बनाऊंगा जिसका कैप्टन जो है टैन थीटा है और इसका कॉट थीटा। ये बहुत इजी है गाइस, इसको जब एक बार आप समझ लोगे ना तो फिर आपको बहुत ये इजीली कैसे फॉर्मूला बिल्ड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर आ गया है सेक और इसके नीचे आएगा कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है। अब ये साइन थीटा है, इसके आगे सेक है, कॉस, कोसेक एंड टेन, कॉट। तो टेन के जो टीम में है कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा, और जो कॉट के टीम में है कौन है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले ना मैं आपको एकदम रेशियो फार्मूला सिखा देता हूँ। रेशियो फार्मूला बहुत इजी है, इसको ही देख के हम लोग रेशियो फार्मूला बनाएंगे। ठीक है। अभी जैसे कि देखो, अब अगर मैं मुझे साइन का फार्मूला निकालना है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। समझो, अभी मेरे को साइन थीटा, ठीक है, इसको ऐसा पहले क्रॉस कर लो। कैप्टन टेन कॉट रहेगा, साइन का ऐसा इसको सेक लेने का है, कॉस का सेक लेना है हमें से। तो देखो गाइस, साइन थीटा का क्या आएगा बताओ। साइन थीटा का अभी जब मैं बोलूँगा रेशियो फार्मूला क्या है, तो इसमें क्या आ रहा है, कोसेक। ठीक है। तो लिखना है अपन को 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है। वैसे ही मैं अगर मैं आपको अगर मैं कॉस कॉस का पूछूंगा तो क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा। कॉस का क्या जा रहा है मेरे को बताओ, कॉस का है सेक, तो इधर लिखूंगा मैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मेरे को बताओ सेक का क्या रहेगा फिर, सेक का क्या होएगा बताओ, सेक का क्या है बताओ, सेक का मैंने ये क्रॉस किया इधर, कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। उसके बाद मेरे को बताओ कोसेक का क्या होएगा, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का होएगा साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे ही अच्छा, टेन का देखो, टेन का दो फॉर्मूला हो जाएगा, और टेन का भी बहुत इजी है। टेन के आगे टेन का साथ में क्या जा रहा है, कॉट, तो मैं लिखूंगा टेन का क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और वैसे ही कॉट थीटा का क्या होएगा बताओ, कॉट थीटा का क्या आएगा, कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। और देखो ये आपका रेशियो फार्मूला हो गया। ठीक है। इजी है कि नहीं। पहले क्या करना है अपने को, इधर एस एस है ना, पहले टेन और कॉट लिख देना है। टेन की टीम में कौन आएगा, साइन और कॉस। ठीक है। अभी इधर पहले एस है तो इधर क्या आ जाएगा, सेक, उसके नीचे क्या आ जाएगा, सी है तो कोसेक। देखो एस सी टी सी सी। तो इसमें सबसे पहले मैं इसको ऐसा क्रॉस कर देना है। तो कभी भी ये हमेशा आपके चार्ट पे रहना चाहिए, इससे ही सब फार्मूला बनेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक। उसके बाद कॉस का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक। टेन का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन। ठीक है। और टेन का और एक फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कि टेन थीटा, टेन थीटा के अंदर कौन है, साइन अपॉन कॉस, तो इधर मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। ये अपन लिखेंगे, ये मेन फार्मूला है। ठीक है। वैसे ही कॉट का भी फार्मूला होएगा। कॉट कॉट थीटा में देखो भाई, सेक अपन कॉस मत करना। कॉट थीटा में जैसे टेन थीटा का क्या है, साइन अपन कॉस, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही फार्मूला हर जगह पे यूज़ होएगा। तो कैप्टन, इसको मैं कैप्टन फार्मूला बोलता हूँ वैसे तो, लेकिन आप लोग जैसे रेशियो फार्मूला बोल सकते हैं इसको। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम आप जब बना लोगे ना तो यहाँ से सारे फार्मूला आप बना लोगे। इसको किधर पढ़ना नहीं है, जस्ट ऐसा कभी भी जब एग्जाम में भी जाओगे तो बस आपको ऐसा साइन है तो इसके आगे एस वाला और क्या है, इधर है ट्रिग्नोमेट्री में सेक, और इसके बाद कॉस है तो ये सी वाला और क्या बच जाएगा, कॉसेक। ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा टेन, और इधर क्या हो जाएगा कॉट। ये दोनों कैप्टन हो गए। ठीक है। फिर इसका ऐसा दो लाइन मार देना है बस अपने को, ऐसा क्रॉस लाइन मार देने का। तो कभी भी कोई पूछेगा ना साइन थीटा का रेशियो फार्मूला क्या है, तो 1 अपॉन कॉस सेक। और कोई जब पूछेगा सेक का क्या है, फिर 1 अपॉन कॉस, फिर कॉस का क्या है तो 1 अपॉन सेक, साइन कोसेक का क्या है तो 1 अपॉन साइन,
टेन का क्या है 1/cot, कॉट का क्या है 1/10। ये सब फॉर्मूला यहीं से याद हो जाएगा, तो ये बहुत ईजी फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसको हम लोग रेशियो फार्मूला बोलते हैं। तो गाइस ये फार्मूला जो है हम सब में यूज़ करेंगे। इसको मैं मेन फार्मूला बोलता हूँ, जो कि टेन थीटा आपको जैसा बताया, टेन के टीम में कौन है साइन अपन कॉस, तो सेम सीधा साइन अपन कॉस लेना है। और कॉट का जो है ये जो है इसका उल्टा कर देना, जैसे कि इधर साइन अपन कॉस है तो इधर क्या हो जाएगा कॉस अपन साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्लाइड हो गया। लिस्ट अभी दूसरा स्लाइड पे जाता हूँ मैं। तो गाइस फिर से मैं वैसे ही बना दूंगा आप लोग को समझने के लिए। देखो यहाँ पे क्या था बताओ, साइन थीटा, 2 लाइन मारूंगा। कैप्टन कौन है भाई, टेन थीटा है। इधर कौन है, कॉट थीटा। ठीक है, अभी इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इसकी टीम में 2 लोग हैं। और इधर क्या था, इधर एस वाला पहला है तो इधर भी क्या आएगा, सेक थीटा। इसके बाद ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो गाइस अभी ये एक ट्रायंगल है समझो। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया गाइस। ये जो स्ट्रेट वाली लाइन होती है ना, इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होता है ना, इंक्लाइन लाइन, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब समझो मैं इधर टीटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये टीटा के जो ऑपोजिट वाला है इसको मैं ऑपोजिट बोलूँगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस तरह से इस एंगल से देख रहा हूँ, तो इसके सामने वाला जो रहेगा वो ऑपोजिट होएगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस एंगल से, तो इसके सामने वाला जो भी रहेगा वो ऑपोजिट होएगा। ठीक है, इसमें 3 ही साइड होते हैं, एक तो हाइपोटेन्यूज हो गया, एक ऑपोजिट होगा, और जो बच गया, जो भी बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। समझो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल से, तो इस एंगल का ऑपोजिट क्या है, ये वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ ये ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, और जो बच गया एडजेसेंट, और ये इंक्लाइन लाइन तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये ए बी और ये सी। ठीक है, अभी गाइस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि साइन का फॉर्मूला जब भी रहता है वो क्या होता है, ऑपोजिट। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि 10th में बेसिकली बेसिक फॉर्मूला होएगा फर्स्ट, देन सेकंड रेशियो फार्मूला, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा दिया। ये जो है ऊपर का ये रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला देखो कितना इजी वे में पढ़ाया, खाली आपको ये बनाना है। साइन का जो भी पूछेगा वो फटक से कोसेक बोल देने का, 1/कोसेक, सेक बोलेगा तो 1/कॉस। ये आपके दिमाग में ही रहना चाहिए जो डायग्राम मैंने बनाया है आपको। ठीक है, तो ये इसको रेशियो फार्मूला बोलते हैं। उसके बाद आएगा आइडेंटिटीज फार्मूला, और उसका जो टेबल वाला जो फार्मूला रहता है वो आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बस ये 4 टॉपिक का अगर मैं आपको फॉर्मूला समझ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का आप सारे सम कर सकोगे, जो 10th सिलेबस में राइट नाउ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, तो इसे बस ध्यान रखिए। ठीक है, टैन टीटा और कॉट टीटा को भूलना नहीं, ये कैपिटल लोग है। और इन लोगों का फॉर्मूला है साइन टीटा अपन कॉस टीटा, और कॉट टीटा का क्या रहेगा, रिवर्स साइन कॉस टीटा अपन साइन टीटा। ठीक है, तो अभी ये मैं दूसरा फॉर्मूला जो बता रहा हूँ ये साइड्स का है। साइड मतलब साइड्स के वैल्यू कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको। पहले देखिए इतना याद रखिए कि साइन का जो फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपन और हाइपोटेन्यूज होता है। 3 ही साइड होते हैं ट्रायंगल के अंदर, एक तो रहता है हाइपोटेन्यूज, दूसरा रहता है ऑपोजिट, तीसरा रहता है एडजेसेंट। ठीक है, ये देखो तीसरा रहता है ये एडजेसेंट। ये 3 ही साइड है, जिसमें से सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन नेक्स्ट कॉस का क्या होगा, इधर भी हाइपोटेन्यूज आएगा। अभी इधर ऊपर ऑपोजिट लिख दे तो इधर क्या लिखेंगे अपन, एडजेसेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट। ठीक है, तो ये आपको याद ही रहना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी मेरे को बताओ ये टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि टेन थीटा का अपन ने ये अपन ये फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, कैप्टन फॉर्मूला क्या था अपना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा था, बराबर। तो मेरे को पता अभी अपने को साइन का वैल्यू पता है, बराबर, क्या है, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद कॉस का वैल्यू क्या है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज कट गया तो क्या बचेगा, ओ अपॉन ए, नीचे ए बच गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो वैसे ही करना है, बहुत इजी है गाइस। अभी मेरे को बताओ मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ये फॉर्मूला लिख के हो जाता है, तो देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका पहले। तो अभी देखो मैं इसको पहले ऐसा क्रॉस कर दूंगा। ये क्रॉस मतलब पता है उल्टा। ठीक है, ऐसे ही करना है अपने को। देखो इसका पता है ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक का क्या होएगा, कोसेक का उल्टा हो जाएगा। इधर एच अपन ओ लिखो, मतलब हाइपोटेन्यूज अपन ऑपोजिट। ठीक है, फिर सेक का क्या होएगा बताओ, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा मेरा एच अपन ए। ठीक है, एच अपन ए। और ये टैन का क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा, ए अपन ओ। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया कि नहीं इजी। जैसे कि ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन ऑपोजिट। तो ये सब बेसिक है। तो ये फॉर्मूला भी आपका कंप्लीट होगा सेकंड।
अभी समझो इसका सम कैसा आता है, बहुत इजी सम आता है, मैं आपको बताता हूँ। समझो हम्म, ये ट्रायंगल है मेरा, ये ए, ये बी और ये सी रहेगा, ठीक है। इधर में दे दिया थीटा, ये मेरा 90 डिग्री, ठीक है, और ये मेरा कुछ एंगल रहेगा। तो एग्ज़ाम में समझो ऐसा आएगा, फाइन साइन थीटा, ठीक है। तो फिर कैसे करोगे साइन थीटा का, देखो ऐसा लिखोगे ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है अभी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मेरे को बताओ, इधर थीटा है ना, तो इसका ऑपोजिट वैल्यू क्या है, इसका ऑपोजिट वैल्यू मतलब साइड क्या है इसका, तो साइड क्या है बताओ, ये साइड है ना, इसका ऑपोजिट ये हो गया, तो इसका ये साइड है, जैसे कि ये पूरा कंप्लीट साइड, तो क्या आएगा ए बी, ऑपोजिट क्या आएगा ए बी, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ये आएगा ए सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। और कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसा वैल्यू दिए रहेंगे, जैसे कि इसका दे दिया मैंने 2, इसका दे दिया मैंने 4 और इसका दे दिया मैंने 6, ठीक है। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालने का तो कैसे निकालोगे, तो ऐसे ही दिया रहेगा साइन थीटा। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका ऑपोजिट क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, फिर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 2 और ए सी का वैल्यू क्या है 4, तो इधर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या आएगा मेरा साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। ये तो मैं ऐसे बेसिक बता रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे ही आएगा एग्ज़ाम में, बस इसे आप ये ऐसे ऐसे ही आएगा एग्ज़ाम में, जस्ट गिव मी मिनट। तो गाइस अभी आपका कंप्लीट क्या हो गया है, ये जो बेसिक फार्मूला था ऑपोजिट अपॉन, बेसिक फार्मूला को मैं ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला बोलता हूँ, साइड्स वाला, बेसिक साइड्स फार्मूला, ठीक है। सेकंड क्या हो गया मेरा, रेशियो फार्मूला कंप्लीट कर दिया मैंने। अब दूसरा क्या करूँगा, आइडेंटिटीज़। भाई आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। इसी को आइडेंटिटीज़ बोलते हैं गाइस। जैसे कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉस सिक्स स्क्वायर थीटा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, सिर्फ आपको ये 3 फार्मूला पढ़ना है। देखो पहला फार्मूला क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, पहला फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। अभी समझो मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी से कैसे निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला है, तो मेरे को बताओ, खाली मुझे ये चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं किधर लेके जाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा वो साइड, ठीक है, इक्वल टू के वो साइड। तो जो भी चीज़ इक्वल साइड इक्वल टू के वो साइड जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो पहले क्या है बताओ मेरे को, इधर इधर क्या दिया है प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो उधर जाएगा क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1 ये एज इट इज़ लिखूंगा, और फिर ये प्लस कॉस स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी चलो मैं अभी आपको मैं पूछूंगा व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ। तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर अभी हम लोग को ये इधर ही चाहिए, रुको एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ मैं, हाँ, ठीक है। अभी मेरे को सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। तो ये इधर रहेगा, तो ये वाला जो चीज़ है ना साइन स्क्वायर थीटा वो चली जाएगा वो साइड, ठीक है। तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखूंगा इक्वल टू के इधर, और इक्वल टू के बाजू में क्या था ये 1 एंड देन माइनस, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस है, तो उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर लिखूंगा मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला बन गया। तो कभी भी देखो सम के अंदर अगर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो आप लोग वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आपको ये 2 फार्मूला भी एकदम ईजिली याद हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बहुत ईजी है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। फिर नेक्स्ट अभी देखो, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का है तो टेन का भी होगा बराबर, तो इसका क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं से बोलूँ आपको कि भाई बताओ मुझे टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपको किधर ऐसा रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अभी बताओ ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। हर आइडेंटिटीज़ के 2 फार्मूले बनेंगे। अब इसे देखिए बहुत ईजी है, घबराना नहीं है, मतलब
पूरा चैप्टर जो है फार्मूला बेस्ड ही है, लेकिन आपको कुछ फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आइडेंटिटीज़ के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पढ़ना है, इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये 3 ही फार्मूला तो है, ये 3 फार्मूला पढ़ लेंगे तो आपका हो गया पूरा। बाकी तो सब मैं आपको बता ही रहा हूँ एकदम इजी स्टेप पे, ठीक है। इसको भी मैं अभी समझो, अभी ये क्या है मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जितना दिखेगा उधर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा दिखना है, ये आपको फॉर्मूला पढ़ना है। अब इसका और एक चीज़ है, जैसे कि मैं अगर मैं बोल लूँ नहीं मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा पता क्या होता है, तो ये 1 किधर जाएगा बताओ, ये इधर जाएगा ना, तो इक्वल टू के, तो ये से एज इट इज़ मैं इधर ऐसे लिखूँगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1, ठीक है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसे फार्मूला हम लोग को क्रिएट करना है और समझना है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला यार प्लीज़ पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हम लोग को सम्स में यूज़ होने वाले। और ये वाला देखो कितना इजी है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस पढ़ना है, ठीक है, फिर एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, फिर ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। तो ये जैसे ये अपने को मिल जाए उसको क्रॉस कर दो और कोस का इधर रिवर्स कर दो, सब एकदम इजी वे में। तो ये आपको डायग्राम एकदम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अभी लास्ट फार्मूला है भाई, आ गया है टेबल।